स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश राजभर बांटे हजारों लाभार्थियों को घरौनी। बोले इस योजना से जमीन के झगड़े खत्म होंगे, गरीबों और ग्रामीणों को होगा फायदा। एक सवाल पर उन्होंने बोला पीडीए हम भी तो हैं। मंत्री ने कहा मैं कुंभ गया था और आगामी 9 फरवरी को पंचायती राज विभाग के साथ कुंभ नहाऊंगा। विपक्ष द्वारा कुंभ में सरकारी धन के बंदरबाट के सवाल पर राजभर बोले जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो हरी घास भी सूखी नजर आती है। हरिद्वार में अखिलेश की गंगा स्नान की फोटो राजभर को लगी अच्छी। बोले गंगा में चड्ढी पहनकर डुबकी लगाएंगे तो आप भी लगेंगे अच्छे। कुंभ में मुलायम सिंह की प्रतिमा के सवाल पर राजभर ने मुलायम सिंह को बताया धरती पुत्र, कहा अच्छे कर्मों की चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली चुनाव और मिल्की उपचुनाव पर राजभर का बड़ा बयान, जनता कर रही है प्रायश्चित, एनडीए की बन रही है सरकार, रिजल्ट जल्द ही आएगा, आप ही के स्क्रीन पे दिखेगा। गाजीपुर में चल रहे जिला पंचायत के हंगामे पर राजभर ने बोला विरोध नहीं वार्ता करें, सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को कोई खतरा नहीं। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। जी हां, खबर गाजीपुर जिले से है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर स्वामित्व योजना कार्यक्रम में घरौनी वितरण कार्यक्रम में आए थे। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के इस योजना से गरीब वंचित को लाभ मिलेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल पीडीए वर्ग को लाभ मिलेगा। मैं भी पढ़ा हूं, अगर किसी की समस्या नहीं सुनी जा रही है तो वह आकर मुझसे मिल सकते हैं, मैं उनकी समस्या हल करवा दूंगा। वहीं विपक्ष का कुंभ पर लगातार ज्यादा खर्च के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोग केवल विरोध करते हैं, उनकी सरकार में भी तो कुंभ लगा था, यह लोग ज्यादा बढ़िया जानते होंगे। वहीं सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग जो किए थे वही बता रहे हैं। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। होते थे तो सरकार की मंशा है कि जो जहां बसा है, जितना एरिया है, उसको जो है उसके नाम से दर्ज करके उनको घरौनी दे दिया जाए। और उसमें कुछ चीजें और निहित हैं कि उस घरौनी से बैंकों से लोन लेने में तमाम कागज जमा करने नहीं है, उससे लोन लेकर के विकास के लिए वो दुकान खोले, रोजगार करना जो भी चाहे वो करे। इसके लिए सरकार की मंशा है कि जो आबादी में छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग झगड़े करते थे तो मामला न्यायालय में जाकर के लड़ते थे गरीब, तो उससे निजात दिलाने का प्रयास हो रहा है। इससे कौन लाभान्वित हो? देखिए, वो कमजोर लोग, वंचित शोषित लोग, जिनका कोई सहारा नहीं, जो बेसहारा है, असहाय है, ऐसे लोगों का बड़े पैमाने पर लाभ होगा। लेकिन आप लाभ की बात कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर लगातार है कि पीडीए की सुनी नहीं जा रही। पीडीए तो हम है, पीडीए तो हम भी हैं, और जिसकी सुनवाई ना वो हमसे मिले, हम उसकी सुनवाई करा देंगे। प्रभारी मंत्री पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो गाजीपुर के विकास कार्यों के प्रति जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, सीरियस नहीं। अब उनसे पूछिएगा, हम तो ध्यान दे रहे हैं, हम तो गाजीपुर के विधायक हैं। आप चले जाइए हमारी विधानसभा में। आप कुंभ नहाए कि नहीं? मैं कुंभ गया था और उस दिन स्नान नहीं किया। हमारे विभाग के एक प्रस्ताव आया कि हम पूरा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ हम लोग 9 फरवरी को कुंभ में स्नान एक साथ करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुंभ में बड़ी बंदरबाट हो रही है सरकारी धन की। अखिलेश जी, अब देखिए, अब उनके चश्मे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बदल जाते हैं पावर। जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चश्मा का पावर बदल जाता है, तो सूखी सूखी दिखती है और हरी तो हरी है। ये है अब जाल अंसारी कह रहे हैं कि कुंभ का पानी गंदा था, इसलिए अखिलेश जो है हरिद्वार में स्नान किया। वहाँ भी तो गंदा नहीं होगा। तो गंगा निकल के आ रहे हैं। अरे निकल के आ रहे हैं तो नहा रहे हैं, तो अगर उनकी मंशा गंगा में नहाने से अगर गंदा हो रही है तो वो वहाँ जाकर कहीं गंदा कर रहे हैं। अखिलेश जी को गंगा जी में नहाते वक्त कहा गया कि हीरो से भी बड़ा हीरो दिख रहे हैं। अब भाई, अब उनके लोग उनको कुछ भी बता सकते हैं। अखिलेश जी की फोटो देखा आपने नहाते वक्त हरिद्वार में? हाँ देखा। कैसी लगी? अच्छी लगी। हीरो की तरह नहीं, अच्छी लगी। जैसे गंगा जी में लोग नहाते हैं, कहीं नहाते हैं तो नहा के जब डुबकी लगा के निकलते हैं तो अच्छा दिखते हैं। वही नहीं, जो भी आप भी जब जाएंगे ना, जब गंजी उंजी निकाल के चड्डी पे जब नहाएंगे तब अच्छा दिखेंगे। भाजपा नेताओं का बयान है कि जैसी फोटो है वैसा बयान नहीं आ रहा है।
अब देखिए, हमसे हमारे विषय में पूछिए, हम बताएं। सरकार की योजनाओं के विषय में पूछिए, हम बताएं उसको अच्छी तरह से। हम दूसरे के बयान क्या बताएं? सबके बयान, सबकी सोच अलग अलग है। कुंभ में मुलायम सिंह के प्रतिमा की बड़ी चर्चा हो रही है। होनी चाहिए चर्चा। धरती पुत्र रहे, नेता रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चर्चा तो होनी चाहिए। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कुंभ में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। योगी की बड़ी तारीफ किया उन्होंने। भाई, अच्छे काम की तो तारीफ होती ही है। जैसे हम जब बोलते हैं कि लखनऊ को मायावती जी ने नवाबों की नगरी बना दिया, तो आप लोग कहते हैं कि बसपा में जा रहे हैं। कहा जब हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया, बसपा की सरकार ने ये किया, तो देखिए, काम की तो चर्चा होनी चाहिए, काम की प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। और ऐसा नहीं कि हम खाली एक दृष्टि से कि हम विरोध ही करें, ऐसा हमारे जहन में तो नहीं। कुंभ की इतनी बढ़िया व्यवस्था आप लोग दावा कर रहे हैं, बावजूद इसके विपक्ष हमलावर क्यों? कि विपक्ष के पास कोई काम तो होता नहीं है। विपक्ष में रहने के बाद विरोध एक शब्द है, तो विरोध के अलावा उस सुर में सुर मिलाएंगे तो मजा नहीं आएगा उनको। तो इस नाते वो विरोध करते हैं, सुर में सुर नहीं मिला सकते। सरकारी धन का दुरुपयोग बताया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। तो ये तो उनकी सरकार में भी सोच लें कि क्या ठेकेदार मालामाल हो रहे थे, धन का दुरुपयोग हो रहा था। वो तो खुद कराए हैं, अर्ध कुंभ उनके कार्यकाल में कुंभ लगा है, तो वो तो बेहतर जानते होंगे।